नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड आपके कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SY BCom के सेमेस्टर सेकेंड के एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ के कंपनी मीटिंग ये चैप्टर पे बेस्ड MCQs। ये कंपनी लॉ की सीरीज़ 3 है। बाकी के भी सीरीज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गैदरिंग और असेंबली ऑफ मोर दैन 2 persons फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस इज कॉल्ड एज डैश। तो जब भी कोई बिजनेस रिलेटेड गैदरिंग होती है जिसमें बिजनेस रिलेटेड कोई इश्यूज वरना कोई मैटर डिस्कस करना होता है तो हम उसे मीटिंग्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, every company must hold its first board meeting within dash of its incorporation। तो जब भी मेरे इनकॉर्पोरेशन कंपनी का मतलब नाम रजिस्टर होता है मेरी कंपनी का, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days आई हैव टू कंडक्ट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट वन, the company must hold minimum dashboard meetings in a year and the gap should not be more than 120 days। तो पूरे साल में मुझे कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स लेनी पड़ती है, बोर्ड ने वो खुद कंडक्ट करनी पड़ती है, और कोई भी 2 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज के ऊपर गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये मीटिंग बोर्ड मीटिंग है, तो मीटिंग्स के अलग अलग प्रकार है, तो ये सारा हम यहाँ पे देखते हैं। सो कंपनी मीटिंग्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू और कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। वन इज ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग, सेकेंड डायरेक्टर्स मीटिंग, थर्ड वन क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो हमें सिलेबस में शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ये दोनों की मीटिंग्स पे फोकस किया गया है, लेकिन ये साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन है। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग अगर हम देखेंगे तो एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है एंड क्लास मीटिंग। तो ये सारे उनके डिटेल, उनका मीनिंग हम देख लेंगे। उसके बाद डायरेक्टर्स मीटिंग में बोर्ड की जो नॉर्मल, जैसे मैंने अभी कहा कि बोर्ड को कंपलसरीली 1 साल में 4 मीटिंग्स लेनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर बोर्ड्स की कुछ कमेटी होती है, जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी हो वरना और कोई भी कमेटी हो, तो उन कमेटीज़ की अलग मीटिंग रहती है। अगर मैं क्रेडिटर्स देख लूँ तो डिबेंचर होल्डर्स एंड जो वाइंडिंग अप के वक्त क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग्स ली जा सकती है। एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अभी कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब जिनके कॉल के हाफ पेड अमाउंट है और वो जिनके पैसे हम मांग सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, तो उनकी भी मीटिंग लिक्विडेशन वरना वाइंडिंग अप प्रोसेस में हम ले सकते हैं। तो ये चारों मीटिंग्स के बाद चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। वन पर्सन कंपनी, small company and dormant company shall require to hold dash meetings in a year। तो उनके लिए रूल है कि हर 6 महीने में उन्हें 1 मीटिंग लेनी कंपलसरी है और पूरे साल में उन्हें 2 मीटिंग्स लेना कंपलसरी है। तो ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग अ नोटिस नॉट लेस दैन डैश डेज इज रिक्वायर्ड। तो बोर्ड मीटिंग के लिए हमेशा ध्यान में रखो, बोर्ड मीटिंग है तो उनके लिए 7 डेज का पीरियड नोटिस का रहना चाहिए, और अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो उन्हें 21 डेज का नोटिस पीरियड रहना चाहिए। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट नॉट बी। तो कौन सी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग की नोटिस हो वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की नोटिस हो, तो नोटिस में क्या नहीं रहना चाहिए वरना नोटिस किस प्रकार से नहीं रहनी चाहिए। तो पहला दूसरा ऑप्शन देख लो, नोटिस रिटर्न फॉर्म में रहनी चाहिए, नोटिस हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर हो वरना मेल हो तो हम उनसे भेज सकते हैं। बट नोटिस नेवर शुड बी इन द ओरल फॉर्म। मैं ओरली बता रही हूँ आपको, टेलीफोनिक वरना सामने कि आज मीटिंग है और आज आप आ जाओ, तो दैट शुड नॉट कैरी और दैट टाइप ऑफ नोटिस इज नॉट वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है आंसर के लिए। नेक्स्ट, द quorum of the meeting should be dash of the total strength or
2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो सबसे पहले भाई कोरम मतलब क्या होता है, तो कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। मेरे कितने मेंबर ने कम से कम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, मतलब कम से कम कितने लोग वहाँ पे रहने चाहिए वो मीटिंग वैलिड करने के लिए। तो लॉ ने वो जो लिमिट दिया है उसे हम कोरम कहते हैं। तो कोरम के लिए बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम क्या है, तो बोर्ड मीटिंग के लिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स। मतलब मेरे 6 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर के 1/3 जितना आएगा उतना, वरना 2 डायरेक्टर, उनमें से जो भी ज़्यादा है नंबर उतने डायरेक्टर्स मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रहने ही चाहिए। नेक्स्ट वन, बोर्ड मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन डैश। तो बोर्ड मीटिंग के लिए ये ध्यान में रखो, बहुत बार बुक में वहाँ पे दिया जाता है कि नेशनल हॉलीडेज़ में बोर्ड मीटिंग नहीं कंडक्ट की जा सकती, लेकिन वो रॉन्ग है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग हम नेशनल हॉलीडेज़ पे कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड मीटिंग एनी टाइम हो सकती है, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, डेज का लिमिट नहीं है एंड प्लेस का भी लिमिट नहीं है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस ऑफ 8 क्वेश्चन इज वैलिड। 9th क्वेश्चन, डैश इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द फॉर्मल मीटिंग्स। तो जो भी आइटम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, उनकी जो फॉर्मली जो लिस्ट बनाई जाती है हम उसे एजेंडा कहते हैं। हर एक एजेंडा, वरना एजेंडा मेरे नोटिस के साथ लोगों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन, डैश आर द नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मीटिंग के दरमियान जब मीटिंग शुरुआत रहती है तो कौन से मैटर डिस्कस किए गए हैं, वोटिंग किसकी हुई है, कौन कौन प्रेजेंट था, ये सारे जो रिकॉर्ड किया जाता है तो हम उसे मिनट्स कहते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, मिनट्स शुड बी डेटेड एंड साइंड बाय। तो मिनट्स जो भी मीटिंग्स के तैयार किए गए हैं तो वो मीटिंग का जो चेयरपर्सन रहता है उसने वो मिनट्स साइन करनी चाहिए। वो मिनट्स साइन करने के बाद लोगों को, वरना साइन करने से पहले लोगों को दिखाना चाहिए कि ये हमने मिनट्स में इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट वन, डैश a dash is a formal proposal to be discussed and voted at the meeting। तो जो भी प्रपोजल डिस्कशन के लिए रखने वाले हैं, जो फॉर्मल तरीके से हम रखने वाले हैं, तो हम उसे मोशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, A dash is a formal decision taken by the votes of members in the meeting। मैंने जो भी प्रपोजल, जिसे हम मोशन कहते हैं, वो मेंबर्स के सामने रखने के बाद मेंबर्स उस पर वोटिंग करते हैं और फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो वो जो डिसीजन होता है उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। सो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज एन अल्ट्रेशन प्रपोज टू बी मेड इन द टेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन बिफोर पुटिंग इट फॉर द वोट्स। सो अगर मैंने मोशन, जो भी प्रपोजल सामने रखा है और वो उस प्रपोजल के टेक्स्ट में अगर मैंने कुछ शब्द चेंज किए हैं, रिप्लेस किए हैं, कैंसिल किए हैं, तो वो सारा जो चेंज होता है उसे मैं अमेंडमेंट्स कहती हूँ। Next one, every company must hold meetings of its shareholders each year। इट इज़ नोन एज। तो हर साल जो मीटिंग मुझे लेनी पड़ती है उसे मैं एनुअल जनरल मीटिंग कहती हूँ। शेयर होल्डर्स मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, उसके साथ बुक्स में स्टैट्यूटरी मीटिंग भी दी गई है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब सबसे पहली मीटिंग जो बाय लॉ हमें कंपलसरी लेनी ही पड़ती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को लेनी पड़ती है, लेकिन उसकी सेपरेट कैटेगरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया यहाँ पे। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट एजीएम। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, जो मैं हर साल लेती हूँ। द फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द मीटिंग। तो पूरा एक साल होने के बाद मैं कितने दिनों में मैक्सिमम वो ले सकती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 9 महीने के अंदर वो मीटिंग एंड एजीएम कंडक्ट ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट, द कंपनी मस्ट गिव डैश डेज क्लियर नोटिस ऑफ एजीएम। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए नोटिस पीरियड 7 डेज है एंड शेयर होल्डर्स के मीटिंग के लिए नोटिस पीरियड है 21 डेज। नेक्स्ट वन, एंड एजीएम कैन नॉट बी हेल्ड। तो एजीएम के लिए बहुत सारी लिमिट है। तो एजीएम
9 से 6 के बीच में ऑफिशियल टाइमिंग में ही लेनी पड़ती है मेरा जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे, वरना उसी सिटी में कहीं और जगह पे, वरना टाउन में कहीं और जगह पे मैं ले सकती हूँ। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस में भी जैसे मैंने कहा वो रिपीटेड आया है तो वहाँ पे ले सकती हूँ। लेकिन किसी भी नेशनल हॉलीडेज़ में जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, तो वहाँ पे मैं कोई भी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं ले सकती। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, a general meeting of shareholders which is held between two consecutive annual general meetings for transacting some special or urgent business is known as an dash meeting। तो जो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अचानक से ली जा सकती है कुछ स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने के लिए, अर्जेंट बिजनेस मैटर सॉल्व करने के लिए, तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। नाम में ही है, जो ऑर्डिनरी मीटिंग्स है उससे कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो जो जो भी हमने अभी एमसीक्यूज में देखा है वो सारे वैलिड मीटिंग्स में रहने चाहिए। जैसे प्रॉपर अथॉरिटी ने उसे कन्वे करना चाहिए, नोटिस प्रॉपर अथॉरिटी से आनी चाहिए, नोटिस प्रॉपर वैलिड आनी चाहिए, कोरम रहना चाहिए, एजेंडा रहना चाहिए, उसके बाद रिजोल्यूशन वगैरह की सारी प्रोसीजर करनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। अ नोटिस मस्ट नॉट बी डैश। सो नोटिस में क्या नहीं रहना चाहिए, तो नोटिस में डेट, टाइम, प्लेस, ऑन कौन सा बिजनेस करने वाले वरना ट्रांजैक्ट करने वाले ये रहना चाहिए। नोटिस रिटर्न फॉर्म में रहनी चाहिए एंड नोटिस प्रॉपर लेंथ की भी रहनी चाहिए। लेकिन नोटिस किसी को भी नहीं दे सकते, नोटिस के लिए जो मेंबर मीटिंग में ज़रूरी है उसे ही हम नोटिस भेजते हैं। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द कोरम ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग मस्ट बी। तो कोरम मतलब मैंने क्या कहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। सो अगर पब्लिक कंपनी है और उसमें शेयर होल्डर्स मीटिंग है तो शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए कितने मेंबर्स रहने चाहिए। अगर मेरे 1000 मेंबर है, वरना 1000 से कम है एक्चुअली, तो उसमें 5 कम से कम मेंबर एनुअल जनरल मीटिंग में रहने चाहिए। अगर 1000 के 5000 के बीच में मेरे मेंबर्स है तो 15 मेंबर मेरे कम से कम रहने चाहिए मीटिंग्स में, और 5000 के ऊपर अगर मेरे शेयर होल्डर्स है तो कम से कम 30 मेंबर्स रहने चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, a dash is an agent of shareholders at the meeting to carry out a course which shareholders himself has decided upon। shareholders खुद नहीं आ सकता, लेकिन जो shareholder ने decide किया है वो representative वहाँ पे मीटिंग में वही कर रहा है, तो उसे हम proxy कहते हैं। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ये रह सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसे कोई भी टाइप नहीं है। नेक्स्ट, द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय डैश मेजोरिटी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो हाफ से ज़्यादा, मतलब अगर जितने लोग हैं उतने में हाफ से 1/2, 100 लोग हैं तो 51 लोगों ने एक अगर हाँ या ना कहा तो वो रेजोल्यूशन पास होता है। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसमें 3/4 मतलब 75% मेजॉरिटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन, स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी फील्ड विथ ROC विद इन डैश डेज ऑफ पासिंग इट। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन है, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके 30 दिनों के अंदर मुझे वो रेजोल्यूशन ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना चाहिए। सो दोस्तों अगेन, अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।